हाय एवरीबॉडी, दिस इज मुबशिर मुगल इंस्पिरेशनल स्पीकर। और आज के इस सेशन के अंदर जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो है क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। हमें हमेशा खुद से क्वेश्चन करना चाहिए। साइंस जो है वो 3 क्वेश्चनों पे बेस करती है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। अगर हम 3 सवालों का जवाब जान लें, अगर इन 3 सवालों का आंसर हमें आता हो तो हम साइंस को समझ सकते हैं। या यूँ कह लें कि साइंस की जो डेफिनेशन है वो इन तीनों क्वेश्चनों को जानना ही है। अगर इन तीनों क्वेश्चनों को हम जान लें तो हम कह सकते हैं कि फलां चीज़ की साइंस के बारे में मुझे पता चल गया है। बीइंग अ फिजिक्स टीचर, स्टूडेंट्स से मैं शेयर करता हूँ, स्टूडेंट्स से ये बात करता हूँ। आप लोग जब लेक्चर सुन रहे होते हैं तो आपको टीचर्स से क्वेश्चन करने चाहिए। और एक्चुअल में साइंस इन 3 क्वेश्चनों को ही जानना है कि व्हाट ये क्या है, हाउ ये कैसे है, वाई एंड ये क्यों है। ये सारी चीज़ें अगर हमें पता हैं तो हम कह सकते हैं कि हम साइंस के बारे में जानते हैं, या यही साइंस की डेफिनेशन है। इस टॉपिक में इन्हीं क्वेश्चंस को अपने ज़ात पे लेके आया हूँ, इंसान की ज़ात पे लेके आऊँ। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें खुद से ये क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन करने क्यों ज़रूरी हैं, कैसे करने हैं? मतलब ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है। अगर मुझे पता ही नहीं है इस लाइफ के अंदर मैं कौन हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि कोई काम मैं कर रहा हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्यों है? मुझे पता ही नहीं है मैं स्कूल क्यों है, मुझे पता ही नहीं है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ? अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं टीचर हूँ और मैं टीचर बनना क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, क्या मुझे वाकई में ये अच्छा लगता है या नहीं लगता है? तो ये सारी चीजें ऐसे हैं, क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है कि हम अक्सर खुद से क्वेश्चन करते नहीं हैं। और जब तक हम खुद को जान नहीं सकेंगे, जब तक हम खुद को पहचान नहीं सकेंगे, हम इस लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अक्सर दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं बीइंग अ टीचर स्टूडेंट को समझने की कोशिश करूंगा, स्टूडेंट टीचर को समझने की कोशिश करेंगे, और हम दुनिया वालों को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों के गिरेबान में झांकने की कोशिश करते हैं। कभी भी खुद को जानने की कोशिश नहीं की, कभी भी खुद को पहचानने की कोशिश नहीं की, कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, क्यों आया हूँ, मैं हूँ कौन, मैं करना क्या चाहता हूँ। अगर चले मेरे मन ने, मेरे दिल ने मुझे कुछ बताया कि मुझे ये करना है, तो सवाल ये है कि मुझे वो क्यों करना है। जब तक उस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं होगा, उस वक्त तक मैं इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता, मैं इस दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी है। और जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे खुद के ऊपर, हम उस वक्त तक जान नहीं पाएंगे। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि इंसान की 2 पैदाइशें हैं। एक पैदाइश माँ के पेट से लेके इस दुनिया में आना है, और दूसरी पैदाइश ये है कि इंसान जाने कि वो है कौन। और हम उस वक्त तक खुद को जान नहीं सकेंगे जब तक हम खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से पूछेंगे नहीं। हम दूसरों से पूछने की कोशिश करते हैं। अब दूसरे को नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मेरे टीचर्स को नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मेरे वालिदैन को नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ वो खुद हूँ, या मेरा अल्लाह जानता है, या मैं खुद जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। और अगर मैं खुद से ही नहीं पूछूंगा मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, कौन सी चीज़ मुझ पर सूट करती है, कौन सी चीज़ सूट नहीं करती है, अगर मुझे यही पता नहीं है, मैं कैसे डिसीजन लेता हूँ जी। मैं दुनिया को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि फलां बंदे ने कपड़े इतने अच्छे पहने हुए हैं, देखें जी उस पर कितने सूट कर रहे हैं, मुझे तो वही पहनने चाहिए, और मैं वो पहन लेता हूँ। मैं दुनिया को देखता हूँ कि वो ये काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर देखता हूँ, मैं कहता हूँ वो बहुत खुश है, मैं उसकी तरफ भागना शुरू कर दूँ। इंजीनियर देखता हूँ, कोई भी टीचर देखता हूँ, और कोई भी ऐसी चीज वो कोई बंदा कर रहा हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हो, मैं उसको देख के अपनी चाल बदल लेता हूँ, अपनी शक्ल बदल लेता हूँ, मेकअप करना शुरू कर देता हूँ। उसका रंग हो रहा है, मैं भी रंग गोरा करने के चक्कर में पड़ जाता हूँ। या इस तरह की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो मैं दूसरों को देख के खुद पे अपनाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मुझ पे चीज अच्छी लगती क्या है। मुझे आज तक ये नहीं पता है कि मैं मुझ पे अच्छी चीज लगती क्या है, कौन सी चीज है जो मोटिवेट कर सकती है, कौन सी चीज है जो मुझे आगे लेके जा सकती है, कौन सी चीज है जो मुझ पे सूट करेगी। वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने दूसरों को तो जानने की आज तक कोशिश की, लेकिन खुद को कभी जानने की कोशिश नहीं की। हमेशा याद रखें, अगर आपने खुद को जान लिया है, अगर आपने खुद को जान लिया है, अगर मैंने अपने आप को जान लिया है, तो सिर्फ उस वक्त मैं दुनिया को पहचान पाऊंगा, सिर्फ उस वक्त मुझे दुनिया की समझ आएगी। अगर मैं खुद को ही नहीं समझ पाया तो मैं दुनिया को क्या हक समझूंगा। तो सबसे पहले समझने के लिए मुझे खुद से क्वेश्चन करने हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस दुनिया में मुझे भेजा गया है, क्यों भेजा गया है। मैं कोई काम स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा दिल करता है ये काम करने को, क्यों दिल करता है।
जब तक उस क्यों का जवाब नहीं आएगा, जब तक इस चीज का जवाब मुझे नहीं मिलेगा कि मैं कौन हूं, और ये जवाब इतना जल्दी मिलने वाला नहीं है, ये जवाब बहुत टाइम लगता है, कभी 30 साल लग जाते हैं, कभी 35 साल लग। अगर हम इस क्वेश्चन को सीरियसली लें कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्या करना चाहता हूं, जब तक हम किसी क्वेश्चन को सीरियस नहीं लेते उस वक्त हम कुछ कर भी नहीं सकते। उस वक्त तक हमें अगर दुनिया में, इस लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ ऐसा करना है जो आज तक कोई इस दुनिया में नहीं कर पाया है, तो मुझे सबसे पहले खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। अगर मैं खुद को जान सकता हूं, अगर मैंने खुद को जान लिया है, अगर मैंने खुद को पहचान लिया है, तो तब ही मैं दुनिया को पहचान पाऊंगा, तब ही इस लाइफ में अंदर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाऊंगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल खुद ही की हमेशा बात किया करते थे। वो कहते थे कि अगर खुद को इंसान ने पहचान लिया, उन नौजवानों को खातब करके अक्सर यही कहते थे, और अगर हमने खुद को जाना नहीं है, अगर हमने खुद को पहचाना नहीं है, तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। हम वो हमेशा करेंगे जो दुनिया चाहेगी, और जब हम वो करेंगे जो दुनिया हमसे चाहेगी, तो फिर हम कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और अगर हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, इट्स मीन कि हम खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि खुशी सेटिस्फेक्शन का नाम है, कह के लगाने का नाम नहीं है। हम दूसरों को देख के कह के तो लगा सकते हैं, परमानेंट खुशी कभी भी हमारे पास उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम अपनी लाइफ से, अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अपनी लाइफ से, अपने आप से सेटिस्फाइड हो सकते हैं जब हमें पता हो कि हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ है जो मुझ पे सूट करती है, कौन सा काम है जो मैं करूं तो उसमें मुझे कभी थकावट नहीं होती, कौन सा ऐसा काम है जो मैं करूं तो मुझे पेन नहीं होता, कौन सा ऐसा काम है जिस पे मेरा दिल, दिमाग और मेरा मन तीनों की तीनों उस पर मुत्तफिक होते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो करने में मेरी बॉडी आज तक मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनी। अगर मुझे ये पता है तो मैं दुनिया का बेहतरीन बंदा बन सकता हूँ। लोग अपना एहतसाब खुद करते हैं, दुनिया उनका एहतसाब कम करती है या करती नहीं है। हमें अपने आप से क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं फेल होता हूँ तो तब भी क्वेश्चन करना है कि क्यों हुआ, उस रीजन को ढूंढ के उसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। और अगर मैं कामयाब होता हूँ तो मुझे रीजन पता होनी चाहिए कि किस वजह से मैं कामयाब हूँ, क्योंकि जब तक मुझे खूबी नहीं पता, मैं पिच पे आ गया हूँ, बॉलर ने बॉल फेंकी है, मैंने छक्का मार दिया, मैंने 3 लगातार छक्के मार दिए, मुझे पता नहीं है कि मैंने छक्के किस बेस पे मारे हैं, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सी उस बॉलर की कमजोरी है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये नहीं पता है कि मैंने क्यों मारे हैं, मैं कैसे मुमकिन हुआ है ये, तो मैं कभी भी नेक्स्ट टाइम नहीं मार पाऊंगा, वो तुक्का ही होता है। तो तुक्कों की तरफ हमें नहीं जाना है। लाइफ में कभी कभी इंसान का तुक्का लग जाता है, कभी कभी चांस लग जाता है, लेकिन हमें समझ के अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने मन को इस एक चीज पे एग्री करके सोचना है, समझना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझ पे सूट करती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको करते हुए मैं कभी थका नहीं हूँ, जिसको करके मैं दुनिया में सबसे बड़ा मकाम हासिल कर सकता हूँ। और वो चीज है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। एक बात याद रखें, कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान किसी चीज को अचीव नहीं कर सकता है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया था, उन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, लेकिन ऐसा नहीं था कि रात को उन्होंने ख्वाब देखा और सुबह उसकी ताबीर होगी। इसकी ताबीर के लिए बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां शामिल हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा डाला है। आपने ख्वाब देखा, लोगों ने इसकी ताबीर के लिए स्ट्रगल की। सिर्फ अल्लाह ताला की बात है जो कुन फयकून कहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इंसान और अल्लाह में फर्क ही यही है कि अल्लाह ताला जो कहते हैं वो हो जाता है, जो सोचते हैं वो हो जाता है, लेकिन इंसान जो सोचता है वो डायरेक्टली नहीं होता है। उसके लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम क्वेश्चन खुद से करते हैं और हम ये कहें कि हमें अगले दिन जवाब मिल जाएगा, अभी मैंने क्वेश्चन किया नेक्स्ट सेकंड में मुझे आंसर मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस पर बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। मुझे यहाँ पे एक मुजस्मे निगार याद आ गया है कि इंग्लिश मुजस्मे निगार तो बहुत जबरदस्त मुजस्मे बनाता था। तो उसकी फैन ने उसको देख लिया, उसकी फैन ने दूर से उसे कहा कि उसका नाम पिकासो था। फैन उसकी कहती है पिकासो पिकासो बात सुनो। वो कहता है कि हाँ जी क्या हुआ है, क्या मसला है। तो वो कहता है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपसे कोई निशानी चाहिए। तो पिकासो कहता है, जेब में हाथ डालता है, ऐसे उसे देखता है, वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता, फिर कभी कुछ दे दूंगा। वो जिद करती है, वो कहती है कि नहीं मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही चाहिए, मुझे कुछ दो ही दो। तो पिकासो देखता है इधर उधर, तो एक शॉप होती है, शॉप से एक पेज उठाता है, उस पेज के ऊपर 30 सेकंड के लिए कुछ चीज ड्रॉ करता है, उस औरत को दे देता है, कहता है कि ये ले जाओ और ये $1 मिलियन की है। वो औरत मुस्कुराती है और वापस चली जाती है। रात भर उसे नींद नहीं आती। वो कहती है कि क्या हो सकता है कि $1 मिलियन की हो। सुबह वो मार्केट में जाती है, वहां जाके जब लोगों को वो स्केच दिखाती है
तो लोग देखते हैं और वाकई वो कहते हैं कि ये $1 मिलियन की है। जब उसे पता चलता है कि वाकई ये $1 मिलियन की है तो वो फिर तलाश शुरू कर देती है पिकासो की, और एक हॉल में उसे देख लेती है जहाँ पे वो कोई तकरीब कर रहा होता है। वहां पे फौरन पहुंचती है, कैसी है पिकासो पिकासो। वो कहता है कि अब क्या मसला है, तो वो कहती है कि वाकई में जो आपने मुझे ड्रॉ करके दी थी चीज वो वाकई में $1 मिलियन की है। मुझे भी आपसे कुछ सीखना है, मुझे भी आपसे ये हुनर सीखना है कि 30 सेकंड में ड्रॉ करूं और वो $1 मिलियन की हो और मैं अमीर तरीन बन जाऊं। पिकासो से कहता है कि आज ये 30 सेकंड का स्केच बनाने के लिए मैंने अपनी लाइफ के 30 साल दिए हैं, तुम भी अपनी लाइफ के 30 साल दे दो तो तुम भी इस लेवल पे पहुंचोगी, तुम्हारे स्केचेस भी, तुम्हारी ड्रॉ की हुई चीज भी $मिलियंस की बिकेगी। तो दोस्तों याद रखें, हमेशा याद रखें, कोई भी चीज, कोई भी, खुसूसन ये क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ और मुझे क्या करना है लाइफ में, कौन सी ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला ने मुझ में रखी है और उसको पे अगर मैं फोकस करूँ तो मैं दुनिया का बेहतरीन बंदा बन सकता हूँ। उसको जानने के लिए बहुत टाइम दरकार होता है, वो दूसरे दिन तीसरे दिन क्वेश्चन उसका नहीं मिलता है। बस हमें इस क्वेश्चन के साथ चिमट जाना है, हमें इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हमेशा खुद से ये क्वेश्चन बार बार करते रहना है। कोई बात नहीं अगर एक दफा जवाब नहीं मिला, दूसरी मर्तबा नहीं मिला, हमें उस वक्त तक, जिससे बोलते हैं ना हम शऊर भी यही चीज है। शऊर यही है कि खुद को जानना। और यकीन करें जिस दिन हम अपने आप को जान गए, जिस दिन मैं अपने आप को जान गया, उस दिन मेरे पास ये हुनर आ जाएगा कि दूसरों का चेहरा देख के मैं उसके दिल का हाल जान लूंगा। अक्सर आपने देखा है ना कि बुजुर्ग जो होते हैं वो दूसरों का चेहरा देख के आइडिया लगा लेते हैं। ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप खुद को पहचान लेते हैं, खुद को जान लेते हैं। और याद रखें, जब तक आप खुद को जान नहीं सकते, पहचान नहीं लेते, जान नहीं लेते, पहचान नहीं लेते, उस वक्त तक आप दुनिया को नहीं समझ पाते, उस वक्त तक आप दुनिया को जान नहीं सकते। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि खुद से क्वेश्चन किया करें, कोई भी फील्ड हो, कहीं पे भी हो। मैंने लिया था कि साइंस जो है वो 3 क्वेश्चन पे बेस करती है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, और इसी को मैंने रिलेट किया इंसान के साथ, अशरफुल मखलूकात के साथ।